दोस्तों नमस्कार। आज हम और आप बहुत दिन बाद, इसका कारण ये रहा कि थोड़ी बिजीनेस रही पिछले दिनों। असल में हम बॉम्बे गए थे किसी सामाजिक प्रकरण में। वहाँ पर एक ऐसा वाकया हमें मिला जिसको आपके साथ शेयर करने का बहुत दिन से मन था, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। उसके कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज उस वाकयात पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली इंसान की महत्वाकांक्षा बहुत कठिन सब्जेक्ट है। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षाएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, आपको ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाएं कब लालच में, स्वार्थ में और अति महत्वाकांक्षा में बदल जाती हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। और फिर उसके जो दुष्परिणाम आते हैं, वही दुष्परिणाम आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बॉम्बे में हमारे एक परिचित श्री सुरेश जी रहते, अब रहते थे। सुरेश जी की शादी हुई, लड़का हुआ। जिस दिन पहली बार लड़का हुआ, उन्होंने लड़के को गोद में लेकर कहा कि वाह, अब आया डॉक्टर। वहां से उनकी महत्वाकांक्षाएं शुरू हुई। असल में सुरेश जी खुद डॉक्टर बनना चाहते थे। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, समय और हालात के कारण उनको एक छोटी दुकान खोलनी पड़ी, परिवार का जीवन बसर करना पड़ा। इसके कारण वो डॉक्टरी की तरफ नहीं जा सके। तभी से उनके मन में ये महत्वाकांक्षा दबी हुई थी कि अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को डॉक्टर जरूर बनाना है। जैसे ही लड़का आया, सुरेश जी की महत्वाकांक्षाएं फिर से जागृत हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब इसको डॉक्टर बनाना है। शुरू से ही उसकी परवरिश उसी तरह होने लगी, पढ़ाई लिखाई दिशा सब उसी तरह तय की जाने लगी। लेकिन बच्चा पढ़ने में उतना ज़्यादा मेधावी नहीं था, उतना ज़्यादा जीनियस नहीं था। ये बात 12वीं का रिजल्ट आने के बाद समझ में आ गई। 12वीं का रिजल्ट आया तो पता चला कि ये शायद नीट की परीक्षा क्लियर नहीं कर पाएगा। नीट क्लियर नहीं कर पाएगा तो फिर शुरू हुआ एक MBBS की सीट का जुगाड़। इसके लिए एक दलाल की खोज की गई। दलाल को MBBS सीट खोजने की जिम्मेदारी दी गई। सौदा 35 लाख में तय हुआ। अपनी ज्वेलरी, अपनी जमा पूंजी, पूरे जीवन का पैसा जमा करके दलाल को दिया। ना MBBS की सीट मिली, ना दलाल, दोनों गायब हो गए। सवाल फिर वहीं खड़ा था, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ये तय है, अब कैसे होगा? कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर MBBS की सीट नहीं मिल पा रही तो इसको विदेश से डॉक्टरी करा देते हैं। फॉरेन में तलाश शुरू हुई। पैसा करीब 30-40 लाख रुपए का खर्चा था। मकान गिरवी रख दिया गया, बाकी तो कुछ था ही नहीं। इतने दिनों में दुकान से भी डिस्टर्बेंस हो गया, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी सब जमा पूंजी जमा करके लड़के को विदेश भेज दिया। अपनी पूरे जीवन की महत्वाकांक्षाएं उसके सिर पे लाद के कि आफ्टर ऑल इसे डॉक्टर बनना है। बच्चा वहाँ जाकर पढ़ने लगा। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ बहुत कम उम्र में आ गया। वो इतना मेधावी नहीं था, इतना जीनियस नहीं था। इस क्षेत्र में उसकी जानकारी बहुत कम थी, वो नौकरी के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं के लिए वो नौकरी करने लगा। वहाँ से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ऐसा कहता रहा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं हो रही थी। जैसे तैसे 4 साल निकल गए। 4 साल बाद उसको वापस आना था। उसे पता था कि उसने ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यहाँ पर सब उसका इंतजार कर रहे थे कि वो डॉक्टर बन के आ रहा है। आखिरकार लड़का आया। यहाँ आकर जब पता चला कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया है तो घर में मातम फैल गया, परिस्थितियाँ बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में उसको पूरी दुनिया के ताने सुनने को मिले, माँ बाप की भी, पड़ोसियों की भी, रिश्तेदारों की भी सारी बातें सुनने को मिली। लड़का इतना डिप्रेस्ड हो गया कि एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी स्थिति के बाद माँ का मानसिक संतुलन खराब हो गया, वो बीमार रहने लगी और कुछ समय बाद वो चल बसी। दुकान से, व्यापार से सुरेश जी का मन हट चुका था।
आर्थिक स्थिति परेशान कर रही थी। बैंक ने मकान को अपने पोजीशन में ले लिया और सुरेश जी सड़क पर आ गए। एक दिन वो भी चले गए। एक हंसता खेलता परिवार भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता था। अच्छा व्यापार था, अच्छा व्यवहार था, अच्छी चीज़ें थीं, अच्छे लोग थे, लेकिन अति महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपनी गलत महत्वाकांक्षाओं के कारण हंसता खेलता परिवार असल में चला गया, समाज को, देश को एक गलत संदेश देकर। आज की इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि महत्वाकांक्षाएं पालना गलत नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बहुत गलत है। आपके लिए भी, जिसके साथ आप उम्मीदें जोड़ रहे हैं उसके लिए भी, समाज, परिवार और देश के लिए भी। इसके लिए अगर आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं तो रुकने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आप रुकिए, सोचिए, समझिए और तय कीजिए कि क्या आप एक सही दिशा में जा रहे हैं, क्या आप बच्चे को सही दिशा में गाइड कर रहे हैं। अगर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो यहीं रुक जाने में फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा आगे जाने में फ़ायदा नहीं है। हमें उम्मीद है आप इससे समझ लेंगे, हमारे समाज को, हमारे देश को और परिवारों को एक दिशा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।